समझो एक टेबल क्या है? टेबल। तो लगाओ इस टेबल के ऊपर में टेबल के ऊपर आ रहा समझ में? तो अब आपको अंग्रेजी में पूछा जाए कि इस स्थिति को क्या कहेंगे कि कोई चीज टेबल के ऊपर रखी है और टच है बातें क्या है? अगर कोई चीज टेबल पे रखी है और टेबल से क्या है टच, कोई चीज हाथ पे रखी है और हाथ से क्या है अड़ रही है। अब जो रखी है एक तो आधार लटक रही है और एक जो रखी है फर्क है तो टच हो रही है। सुने क्या लिखेंगे इसके लिए ये शब्द यूज करेंगे ऑन द टेबल। टेबल। ऑन द टेबल। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? ऑन द टेबल। ऑन द टेबल। यानी ऑन शब्द यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ऑन। और इसके बाद अगला देखिए देखें अगर मैं इस टेबल पे उतर के और टेबल के नीचे आके बैठ गया, कहाँ बैठ गया? नीचे आके बैठ गया। कहाँ बैठा हूँ? टेबल के नीचे। तो इसे लिखेंगे इन द टेबल। अंडर द टेबल। क्या लिखेंगे? कहाँ बैठ गया मैं? अंडर द टेबल। अंडर द टेबल। अगर कोई चीज किसी चीज के नीचे हो तो क्या शब्द यूज करेंगे? अंडर द टेबल। करेंगे आओ समझ में? आओ समझ में? आगो। अब देखो नीचे हम यहाँ से हटा दिया मैंने। ये कोई कमरा है। क्या है? कमरा। कमरे में मैं पहले से ही बैठा हुआ हूँ। कहाँ बैठा हुआ हूँ? पहले से ही कहाँ? कमरे में। ये मैं बैठा हुआ हूँ कमरे के अंदर पहले से ही हूँ। इसके लिए हम यूज करेंगे इन द रूम। ये कुर्सी है। क्या है ये? कुर्सी। इस कुर्सी पे मैं बैठ रहा हूँ। देखिए अब इस कुर्सी पे मैं बैठता हूँ। कुर्सी पे पहले से ही बैठा हुआ हूँ तो ऑन द चेयर। ऑन लेकिन जब मैं कुर्सी पे बैठ रहा हूँ तो देखो कैसे बैठूंगा? ऐसे बैठूंगा। ये बैठ तो अब आप ये बताइए कि मैंने बैठते टाइम गति की क्या की? गति करते हुए बैठा तो उस समय जब बैठते हुए टाइम के लिए हम यूज करेंगे तो शब्द होगा ऑन। क्या होगा? ऑन। ऐसे ही कमरे में मैं पहले से बैठा हूँ और कमरे में दरवाजे से अंदर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? अंदर। कहाँ जा रहा हूँ? चलते हुए अंदर आ रहा हूँ तो हम लिखेंगे इनटू द रूम। या को मतलब है इनटू द रूम को कि मैं कमरा में गति करते हुए अंदर आऊं। इन द रूम को मतलब है मैं पहले से ही कमरे में मौजूद। अब देखो इनसाइड ये डिब्बा है। क्या है? डिब्बा। जहाँ मैं अंदर की तरफ हूँ तो मैंने कहूँगा इनसाइड। इनसाइड द डब्बा। अब डब्बा बॉक्स कहते हैं अंग्रेजी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए क्या बोल रहा हूँ? डब्बा। इनसाइड द डब्बा का मतलब क्या हुआ कि मैं चारों तरफ से क्या हूँ? पैक जगह पे हूँ। पैक इनसाइड द डब्बा। ठीक है। अब देखिए इन इनटू और इनसाइड में अंतर समझ लो। इन माने पहले से यही बैठा हूँ तो मैं कहूँगा इन। यानी आप और हम कमरे में बैठे हुए हैं तो हम क्या कहेंगे? वी आर इन द रूम। हम कमरे में हैं। कहाँ है? कमरे में। और मैं अंदर आ रहा हूँ इनटू द रूम। और
मैं एक ऐसी अलमारी बंद है, वो कौन सी में जो मैं 4 मगर थे, कोई जगह ही ना निकल, तो क्या कहेंगे? या को मतलब समझ गए? तो इन इनटू और इनसाइड में कोई दिक्कत नहीं। ये एक नदी है, क्या है? नदी का अब नदी में मैं तैर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? तैर रहा हूँ, तैराक। ये नदी में मैं तैर रहा हूँ, तो हम कहेंगे इन द रिवर। रिवर कहते हैं नदी को। पहले से ही मौजूद हूँ, लेकिन अगर मैं नदी में छलांग लगाता हूँ, क्या लगाना हूँ? जंप, तो कहेंगे इनटू द रिवर। यही कमरे में ध्यान रखना है, यही नदी में ध्यान रखना। नदी कमरे में भी अंदर जाते हुए इनटू, नदी में भी अंदर जाते हुए इनटू, और पहले से ही मौजूद है तो इन। ठीक है, इसका यूज करेंगे। अब मान लीजिए ये पंखा मेरे सर के ऊपर लटक रहा है, जोर तो आधार है, टच तो ना कर रहा होते। अगर मैं यहाँ पे रखूं तो ऑन, इसको टेबल से टच करके रखा है तो ऑन, लेकिन आधार लटक रहा है। देखो, इसको कहेंगे यहाँ आधार लटक रहा है, ये कहेंगे ओवर, ओवर द टेबल, ओवर द हेड। मेरे हेड माने सर, मेरे सर के ओवर यानी ऊपर है कोई चीज। तो बताओ कोई दिक्कत आई किसी को? नहीं आई? तो ये काफी सारी चीजें मैं आपको बताई, देखिए गौर करना। टेबल पे रखा है ऑन, टेबल के नीचे है अंडर, है टेबल के ऊपर है आधार ओवर। ठीक है, कमरे के अंदर है इन, और कमरे में आ रहा है अंदर तो इनटू, नदी के अंदर है इन, और नदी के अंदर जा रहा है तो ठीक है, और चारों तरफ से पैक जगह में अगर कोई है तो इनसाइड। ऐसा है इनसाइड। इतने सारे बताए मैंने, किसी को कोई परेशानी नहीं।